नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो अभी 8 दिसंबर को जो अपर निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक का जो पेपर हुआ था। आइए देखते हैं उसमें आयोग ने किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है। तो पहला प्रश्न है, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? ए अलगोजा, बी रणसिंगा, सी हारमोनियम और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी रणसिंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो आयोग ने जो इसका सही आंसर माना वह है डी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत को। प्रश्न नंबर 3 में सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। लीलानंद कोटनाला जी का है गढ़वाली छिंदमाला, तोता कृष्ण गैरोला का जी का है प्रेमी पथिक, महेंद्र योगेंद्रपुरी जी का है फूलकंडी और अज्ञात लेखक इनका है ढोल सागर। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ए। तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? ए थारू के, बी बोक्सा के, सी राजी के, डी भोटिया के। तो जो ये जनजाति के लोकगीत हैं ये है भोटिया जनजाति के। उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। 5 का बी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं और दूसरा मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है केवल ए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरा एवं परतियाल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था और दूसरा है ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित थे। तो जो इसका आंसर है वह है 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर शेखर पाठक, बी शंभू राणा, सी डॉक्टर अनिल कार्की और डी शेर सिंह बिष्ट। तो जो इसका सही आंसर है सी डॉक्टर अनिल कार्की जी। चंदवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया? तो जो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी स्थानों को इन्होंने विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। 5वें, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है 1, 2 और तीनों ही क्या है इसके सही है। प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। अशोक का शिलालेख ये है आपका कालसी में, बाड़ाहाट का त्रिशूल है आपका उत्तरकाशी में, अश्वमेघ यज्ञ स्थल जो पाए गए हैं ये है बाड़ावाला में और जाह्नवी नौल अभिलेख जो हैं ये है आपका गंगोली हाट में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। हिरोदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। भेड़ की नस्लों के, बी आभूषणों के, सी कृषि उपकरणों के, डी परिधानों के। तो जो इसका सही आंसर है बी, ये है आभूषणों के प्रकार। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? जो उत्तरकाशी में गंगनानी है वहाँ पे किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अरबी और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर है ए, संस्कृत का वहाँ पे उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? कि मतलब इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? तो जो सबसे पहले आता है, वैसे घटते क्रम में देखना है हमने, तो अगर सबसे पहले आता है रेंज, उसके बाद जिला, उसके बाद सर्कल, थाना और फिर चौकी। तो जो इसका आंसर है डी। इसमें भी सूची ए को सूची बी से हमने क्या करना है, मिलान करना है। सरमोली क्या है? बी सूपी, सी दारकोट, डी रोतू की बेली। तो जो इसका सही आंसर है सी। सी में क्या होगा? जो सिरमौली है, सिरमौली क्या है आपका सिरमौली है आपका होम स्टे, ठीक है। और जो सूपी है आपका एक कृषि पर्यटन, और दारकोट है आपका अंगूरा ऊन,
और रोहतू की बेली है आपका पनीर गांव। तो ये इसका सही आंसर है सी। भगनोल संबंधित है ए गढ़वाल क्षेत्र से, बी मैदानी क्षेत्र से, सी कुमाऊं क्षेत्र से, डी ए और बी दोनों से। तो जो भगनोल का संबंध है वह है आपका कुमाऊं क्षेत्र से। सही आंसर है सी, कुमाऊं क्षेत्र से। बेडू पाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? ए श्री मोहन उप्रेती, बी श्री गिरीश तिवारी, सी श्री दीवान सिंह बजेली, डी श्री नैन नाथ रावत। तो जो बेडू पाको 12 मास का गीत था, जो इसके पहले संगीतकार थे वो थे ए श्री मोहन उप्रेती जी। चार चौथानी, छह गरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा है। ए कृषि तकनीक के विभिन्न प्रकार, बी भूमि मापन इकाइयों के विभिन्न प्रकार, सी समाज के विभिन्न वर्ग, या डी दिन के विभिन्न प्रहर। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी, समाज के विभिन्न वर्ग। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले ऋषिकेश से ही ये शुरू हो रही है, तो सबसे पहले आएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आता आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद आएगा आपका श्रीनगर, श्रीनगर के बाद आएगा आपका गोचर, गोचर के बाद आएगा आपका कर्णप्रयाग। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो जो इनके तिब्बत यात्रा का जो इनका उद्देश्य था वह था मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है। ए नाथ, बी थापा, सी डिकरा और डी हो गया आपका पोथी। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी थापा। 22वां निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वह है बी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 23 है सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो जो इसका सही आंसर है वह है बी। ज्योति एन बुरेत है आपका फुटबॉल से, चंद्रप्रभा एतवाल है आपका पर्वतारोहण से, दीपक धपोला है आपका क्रिकेटर, और अनुपमा उपाध्याय है आपका बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? तो जो ये उत्तराखंड में जो शैल चित्र मिले हैं वह है बेरीनाग। बेरीनाग में क्या अभी 2024 में ही क्या मिले हैं? शैल चित्र मिले हैं। गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप का क्या थे? तराजू का द्वीप, ये सब क्या थे? तो जो ये गोरखों के अधीन जो ये सब थे वह थे गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग। जो उनकी न्यायिक प्रणाली थी तो उनका ही क्या एक भाग माना जाता था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रकाल में नर्तक एवं नर्तकियों के लिए बजदार कर था और चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। तो प्रश्न नंबर 26 का क्या है? 1 और 2 दोनों ही क्या है? ये गलत है। डोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। ए चलवा बाजा, बी हिटवा बाजा, सी कटवा बाजा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है हिटवा बाजा, बी। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आता है निदेशक, उसके बाद आता है अपर निदेशक, फिर आता है उपनिदेशक और फिर आता है सहायक निदेशक। तो जो इसका सही आंसर हुआ है ए। पवासी देवता का मंदिर कहाँ है? महेंद्र रथ, बी हनोल, सी थड़ियार, डी लाखा मंडल। तो आयोग ने इसका आंसर जो मान रखा है वह थड़ियार माना है। बिटोली प्रथा संबंधित है। ए फसलों की खेती, बी परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से, सी गरीबी उन्मूलन के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बिटोली प्रथा थी वह है बी, परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी रुद्रप्रयाग। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी अल्मोड़ा में। 32वां प्रश्न है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 2017 में, बी 2012, सी 2010, डी 1988। जो इसका सही आंसर है वह है डी 1988 में इसका वो हुआ था।
उत्तराखंड को भारत का वाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेशम की 2 फसलें क्या होती है, प्रतिवर्ष होती है। सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा कथन सही नहीं है? रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोलिस श्रेणी के पूर्वी ढाल से होती है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। सी है, खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है। डी, मंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो जो आयोग ने इसका सही आंसर माना है वह है बी, सी और डी। ये कथन सही नहीं है। मतलब आयोग ने बी, सी, डी इन तीनों को ही क्या माना है, इसका आंसर माना है। जिन्होंने ये सब तीनों किए होंगे उन सबको इसका 1-1 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें भी सूची 35, प्रश्न नंबर 35 को भी सूची ए से सूची बी को मिलान करना है। तो जो जूलिया था, जो जूलिया है वह नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। जो सीरत थी, नगद लिया जाने वाला कर। और कटक, सेना के लिया जाने वाला कर। और खेनी कपीनी जो थी ये था कुल्ली बेगार कर। तो जो इसका सही आंसर वो होगा वह है ए, ये इसका सही आंसर होगा। दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। ए, बसंत पंचमी के दिन। बी, माघ माह की मकर संक्रांति को। सी, चैत्र माह की संक्रांति को। डी, वैसाखी के दिन। तो जो इसका सही आंसर है वह है माघ माह की मकर संक्रांति को गिंदी मेला लगता है दुगड्डा के समीप। जव या मुरली का दूसरा नाम क्या है? ए, पिकालो। बी, अलगोजा। सी, मंडाल। डी, उपयुक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वह है अलगोजा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तांदी में। बी, छौपती। सी, चौफला। डी, थड़िया। तो जो इसका सही आंसर है जिसमें पुरुष ही भाग लेता है वह है तांदी। तांदी में पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिला भाग नहीं लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? ए, हरिनगरी टी फैक्ट्री। बी, मलारी टी फैक्ट्री। सी, नोटी टी फैक्ट्री। डी, उत्तरांचल टी फैक्ट्री। तो जो इसका सही आंसर वह है उत्तरांचल टी फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? ब्लू मॉर्मन। बी, ब्लू लगून। सी, कॉमन पीकॉक। डी, कॉमन स्वान। तो जो इसका सही आंसर है वह है कॉमन पीकॉक। तो इसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो चुका है। प्रश्न नंबर 41 से, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। तो जो आयोग ने इसका आंसर माना है वह है 8x। एक कमरे में 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी व ई है। बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है वह कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। ये आयोग ने सही आंसर माना है। आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। इस आकृति में त्रिभुजों की कितनी? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है टोटल 10। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमने सही आंसर बताना है कि संख्या कैसे आई है। तो इसका जो सही आंसर हो गया 8। 8 छक्का 48 और 48 अटे होगा हमारा 384 और 384 दसें की होगी हमारी 384। 8 छक्का 48, 48 अटा 384, 384 गुणा के 10 38 44 और 38 44 गुणा के 12 ये आएगा हमारा 46 0 80। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है डी 8। मैट्रिक प्रश्न नंबर 45 में मैट्रिक स्नातक और प्रस्नातक का संबंध इसमें परिभाषित करना है। इसमें कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो जो इसका सही आंसर माना है आयोग ने वह है डी। एस ए से छोटा है लेकिन एस बी से लंबा है। टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। इनका लंबाई के अनुसार क्रम होगा। प्रश्न नंबर 46 में इनका लंबाई से क्रम होगा तो वह इसका आंसर है, सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 47 भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। प्रश्न नंबर 47 आप लोग देख सकते हो और 48 भी आप लोग देख लेना। ठीक है, 47 का आंसर है बी और 48 का है ए और 49 का आंसर जो आयोग ने माना है वह है डी और 50 का जो आंसर है वह है सी।
अब हो गया, अब आता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 51 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है, जो सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950 ये सही नहीं है। 52 का है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश एमटीसी अलग करता है। तो एमटीसी जो अलग करता है, यह आपका अलग करता है मध्य एवं महान हिमालय को, ये इसका सही आंसर है। 53 का हुआ है, सूची ए को सूची बी से हमने मिलान करना है। जो रूर बेसन है यह है आपका लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग 4। ठीक है, और फ्लैंडर्स प्रदेश जो है, फ्लैंडर्स प्रदेश है आपका कपड़ा उद्योग। ठीक है, सैक्सनी जो प्रदेश है इसका होगा 2 रसायन उद्योग, और पश्चिम बंगाल प्रदेश है आपका जूट उद्योग। तो इसका बी आंसर इसका सही माना जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? ए 5, बी 10, सी 11, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के उसमें जो वो किए गए थे, तो इसमें सिर्फ 11 सत्र आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड में से जोड़ा जाता है? तो ये माना गया है इसका मेश टोपोलॉजी। प्रश्न नंबर 56 में सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो पूंजी का योगदान है आपका ब्याज, पूंजी का योगदान ब्याज, मानवीय श्रम का योगदान हो गया मजदूरी, स्थिति प्राकृतिक संसाधनों का योगदान है आपका लाभ, और उद्यम प्रवृत्ति का योगदान है लगान। तो इसका सही सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया? ए खेड़ा आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी रोलेट सत्याग्रह आंदोलन, डी डांडिया आंदोलन। जो इसका सही आंसर है वह है रोलेट सत्याग्रह आंदोलन को गांधी जी को वास्तविक नेता बनाया था। निम्नलिखित में कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसके जो सही आंसर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। केरल में कुटुंबश्री है, महिला उन्मुख बचत के बैंक, बी ग्रामीण बैंक, सी अति लघु साख कार्यक्रम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है अति लघु साख कार्यक्रम। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। तो जो इसके यहाँ सही आंसर है वह है हम्पी में। प्रश्न नंबर 61 का जो आंसर माना है आयोग ने वह माना है सी। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए सी डी तीनों सुमेलित है, और जो इसका बी है वह सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? ए सामाजिक वानिकी, बी कृषि वानिकी, सी समुदाय वानिकी, या डी वाणिज्य फॉर्म वानिकी। तो जो इसका सही आंसर है वह है सामाजिक वानिकी। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। तो जो इसका है सही आंसर है वह है बांदीपुर है कर्नाटक में। 65 में भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ए अपूर्व संसार, बी पाथेर पांचाली, सी 2 आंखें 12 हाथ, या डी है श्यामची आई। तो जो इसका सही आंसर है वह है डी श्यामची आई। दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ए ढोल, बी तुरई, सी रणसिंगा, डी अलगोजा। तो इसका है ए ढोल। सरहिंद नगर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ए शारदा नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलुज नदी, डी यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है सी सतलुज नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है नाबार्ड 1980, बाकी तीनों सही है। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। तो यह हो गया डॉट्स पर इंच मापी जाती है। 70 में सूची ए का सूची बी से मिलान करना। तो इसका है 70 का है सी, मिलान आप लोग कर लेना, आंसर है इसका सी। 71 में भी हमने सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो इसका है कावेरी हो गया आपका, कावेरी जो है आपका ये हो गया पश्चिम घाट। ठीक है, नर्मदा हो गया आपका अमरकंटक पठार, झेलम हो गया आपका वेरीनाग, और रावी हो गया रोहतांग के पास। तो इसका डी सही आंसर है। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया? ए चक्रवर्ती, बी देवपुत्र, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। तो जो इसका सही आंसर है अशोक ने अपने इसमें प्रियदर्शी नाम इन्होंने प्रयुक्त किया। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
जो सी का है इसका आंसर है बी, CW थॉर्नथवेट के द्वारा इसका वो किया गया, बी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो जो प्रश्न नंबर 74 है इसका आंसर ए, बी और सी तीनों आयोग ने सही माने हैं। जो 75 है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मत देने, वोट देने की जो उम्र थी वह 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो जो इसका सही आंसर है वह है फ्लिप फ्लॉप, बी। अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन और सम्यक आजीव है, और इसमें सम्यक मध्यम प्रतिपदा नहीं है। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो जो इसका ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी कजाकिस्तान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका है सी कजाकिस्तान से। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नीति आयोग के जो हैं अभी वर्तमान में ए सुमन बेरी, बी श्री BVR सुब्रमण्यम, सी नरेंद्र मोदी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है बी, श्री BVR सुब्रमण्यम जी। निम्न में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा है? तो जो 80 का है ऑर्थर स्ली सिंगर ने। जनरल हिंदी में जो पहला प्रश्न है वह है उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन वर्ष है सन 1826, बी 1829, सी 1834 या डी 1849। तो जो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1826। 82 का है निम्नलिखित में सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो जो शिल्पी बांध है वह है मंगलेश डबराल, ओटुवा बेलियाना नरेंद्र सिंह नेगी, मोहना तेरी मुरलीबाजी है आपका प्रीतम भरतवाण, और सोनलागों की बांध मैया है आपका साहब सिंह रमोला जी का। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा। अनुधन आया अन्वय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो अन्वय में है आपका यण संधि, ई का या ऊ का वा। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? अनुच्छेद 349, 350, 351 और 352। जो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी की भाषा का प्रचार प्रसार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है, तो जो आयोग ने इसका वो मान रखा है ये है ए और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत हैं। वैयक्तिक पत्र के उदाहरण है। वैयक्तिक पत्र जब हम किसी को लिखते हैं तो वह है आपका निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र है, क्या आते हैं? वैयक्तिक पत्र के उदाहरण माने गए हैं। वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो कारण के बिना भी कार्य का न होना ये कहा जाता है विषय संयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे विषय संयोक्ति का उदाहरण है हनुमान की पूंछ पे लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात जब उसकी पूंछ पे, हनुमान जी की पूंछ पे आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जली? मतलब विशेष सूक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना ही विशेष सूक्ति का उदाहरण माना जाता है। वह अव्युक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टिप्पण। टिप्पण उसको कहा जाता है। सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो 89 का है आपका, तो हम इसका मिलान करेंगे। जो राजी जनजाति पाई जाती है आपका बनरोद में, ठीक है। भोटिया पाई जाती है आपका सोका, थाड़ू है आपका कुरी, और बोक्सा हो गया आपका तोमर। 1 का 4, 1 का ये बी इसका सही हो जाएगा। नब्बे है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? ए गुप्तधन, बी दाजू, सी मित्रों मरजानी, डी हो गया बोजू। तो इसका सही आंसर है दाजू। शेखर जोशी की यह कहानी है, इस पे चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म बनाई गई थी। अब विलोम शब्द देखना हमने। खंडन का होता है, खंडन का हो गया आपका मंडन, खंडन का मंडन, ठीक है। और दाता का आएगा आपका याचक,
ठीक है, दाता का याचक, और चिरंतन का आएगा आपका नश्वर, आगामी का हो गया विगत। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी। 92 का है, कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं इनमें से कौन सी है। अब कुमाऊनी भाषा की जो पत्रिकाएं हैं इसमें एक और दो, पहरू और आदली कुशली कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 93 का है, हुड़की बोल। हुड़की बोल है आपका, हुड़की बोल है आपका कृषि गीत, ठीक है, और बिटमणि गीत है आपका विवाह गीत, ठीक है, नोली है आपका विरह गीत, और झोड़ा है आपका नृत्य गीत। तो इसका ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। तो आयुष्मान का होता है आपका चिरायु भी होता है, दीर्घायु भी होता है, और चिरंजीवी भी होता है। डी आंसर भी बिल्कुल सही है। 95 है, कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दे रखा है इन्होंने, ये आप लोग पढ़ लेना। और जो आयोग ने इसका जो आंसर माना है वह है सी। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। 96 है, सुमेलित करना है कंठ ध्वनिया कौन है। अब इसमें देखिए आप, कंठ ध्वनिया अकूह विसर्जनीय नाम कंठा का, कंठ हो गया का खा गा घा गा। इचू या सानाम तालु, तालु हो गया आपका चवर्ग, इचू या सानाम तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा, और ऋतु लसानाम दंता। तो जो इसका सही आंसर होगा वह हो गया 1, 1 4 2 3 इसका सही आंसर है। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है। जौनसारी भाषा में मेहमानों को कहा जाता है पावड़ा। डी सही आंसर सही। 98 का है, कथन दे रखे हैं। कथन 1 है गले का हार होना, कथन 2 है मंडू कोकिल आफी देखील। तो जो इसका 98 का है, इसका है आपका सी। कथन 1 हिंदी भाषा का और दूसरा कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। 99 का है, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। तो जो इस लोकोक्ति का असंगत बातें करना ही इस लोकोक्ति का अर्थ है। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, असंगत बातें करना। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए सबसे पहले किसका जन्म आता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आता है 1899, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका, नहीं सबसे पहले आता है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का आता है 1889, 1889 जयशंकर प्रसाद। निराला का है आ गया दूसरे नंबर पे 1899। और उसके बाद आता आपका सुमित्रानंद पंत का आता आपका 1900 में, और महादेवी वर्मा का आता आपका 1907 में। 1907 में आपका महादेवी वर्मा का आता है। तो जो इसका सही आंसर होगा सी, इज सही आंसर। तो ये आपका 8 दिसंबर को यूके SSC के द्वारा जो अपर निजी सचिव और वैयक्तिक सहायक का पेपर हुआ था वह मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोग ने अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।